साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भले ही चुनावी दांवपेच और जातिवाद के लिए बदनाम हो, लेकिन 2022 की जंग जीतने के लिए बीजेपी विकासवाद के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बना रही है। इसीलिए अलीगढ़ हो या फिर काशी, प्रधानमंत्री जोर देकर योगी के विकास मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले बीजेपी उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास के तीर से चुनावी लक्ष्य भेदने में जुट गई है। ये 1400 करोड़ रुपए की परियोजना बदायूं वासियों के जीवन में न केवल परिवर्तनकारी और खुशहाली लाएगी, बल्कि आपके जीवन को मंगलदायी बनाने का कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शहरों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं और अगले साल के चुनाव में वोट पाने के लिए योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस काम को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2022 के सियासी मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उतर चुके हैं। अगले हफ्ते से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की सौगात देने वाले हैं, ताकि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक के सियासी समीकरण साधे जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में 3 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। सबसे पहले वो अगले हफ्ते 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक जाता है। ये सूबे के 9 जिलों को जोड़ेगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। साल 2018 में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जो अब बनकर तैयार हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले वायुसेना इस पर लड़ाकू विमान उतारेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का सपना अखिलेश यादव ने सूबे की सत्ता में रहते हुए देखा था, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का काम योगी सरकार ने किया है। पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। पूर्वांचल के साथ साथ बुंदेलखंड को भी राजधानी लखनऊ से सीधे जोड़ने के लिए
योगी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवा रही है। इसे दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि इसका उद्घाटन भी 2022 के चुनाव से ठीक पहले हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धार्मिक नगरी चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, औरैया, जालौन और इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। पिछली सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी। प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी। न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था। उनका स्वयं का एजेंडा था। मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री 19 तारीख को झांसी आएंगे, जहां वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इसी दौरे में पीएम नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरह विकास की परियोजनाओं के बहाने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ राज्य का दौरा करेंगे, जिसमें हर जिले और क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ होगा। लेकिन यूपी को सबसे बड़ा तोहफा इस महीने के आखिर में पीएम की यात्रा से मिलेगा, जब वो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी 25 नवंबर को करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी की नींव भी रखेंगे। इस तरह बीजेपी की कोशिश है कि विकास के रथ पर चढ़कर राज्य की सत्ता में दोबारा वापसी की जाए, जिसे तय करने के लिए बीजेपी अगले 50 दिनों में पूरे प्रदेश में सौगातों की बौछार करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।